अपने सबसे बड़े दुश्मन भी आप खुद हैं और अपने सबसे बड़े नायक भी आप खुद हैं। आपको विश्वास करना है कि आपको क्या बनना है। अगर आप तैयार हैं अपने अंदर की ताकत को पहचानने के लिए, अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए, तो आपको इतना याद रखना है कि आप जितना सोचते हैं आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे दुनिया में एक ऐसे योद्धा का खिताब मिला जिसने अपनी लड़ाई अपने खिलाफ लड़ी, जिसे दुनिया का सबसे टफेस्ट मैन कहा जाता है, जो एक नाजुक, कमज़ोर, ओवरवेटेड, डिप्रेस्ड इंसान से सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस और हार्ड वर्क से अमेरिका के सबसे फिटेस्ट और रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर, वर्ल्ड क्लास मोटिवेशनल स्पीकर में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक इंसान जिसका नाम था डेविड गोगिंस, जो 17 फरवरी 1975 को बफेलो, न्यूयॉर्क, अमेरिका में पैदा हुआ था। बचपन से ही बहुत नाजुक और मोटा था। घर में गरीबी थी, पिता बहुत हिंसक थे और प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम में इन्वॉल्व थे। पैसों की तंगी थी। स्कूल में डेविड केवल नकल करके ही पास हो पाते थे। वहाँ दूसरे साथियों के बीच उनका मजाक बनाया जाता था। उनके साथ नस्लीय भेदभाव रखा जाता था। उनके साथी उनको नेग्रो बोलते थे। कई बार उनको गन दिखा देते थे। बचपन के अब्यूज़ की वजह से डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम आने लगे थे। वो हकलाने लगे थे और डिप्रेशन में चले गए। ऐसा था बचपन डेविड का। उनका वज़न बढ़कर 136 किलो तक आ गया। अपने मोटापे की वजह से और पैसों की तंगी से उनको एक होटल में चूहे और काकरोच पकड़ने की नौकरी करनी पड़ी। ये उनकी लाइफ का एक डार्क फेज था। उनको बचपन में एक ऐसी ज़िंदगी मिली थी जहाँ पर कोई भी इंसान हार मान सकता था, लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। डेविड की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने एक बार टीवी पर नेवी सील की ट्रेनिंग का विज्ञापन देखा और ये फैसला किया कि उन्हें नेवी सील बनना है। उन्होंने पता किया कि नेवी सील बनने के लिए एक ख़तरनाक आर्मी ट्रेनिंग से गुजरना होता है, लेकिन नेवी सील बनने में उनकी सबसे बड़ी बाधा उनका मोटापा और उनका वज़न था, जो उस वक्त 136 किलो का हो चुका था, जबकि नेवी सील के लिए 95 किलो के वज़न की लिमिट थी। नेवी सील के ऑफिसर्स ने उनके जज्बे को देखा तो बहुत इम्प्रेस्ड हुए और कहा, अगर तुम अगले 3 महीनों में अपना वज़न 45 किलो कम कर सकते हो तो नेवी सील में तुम्हें भर्ती दे दी जाएगी। डेविड ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने फिर रनिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। पहले तो 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद गिव अप करने का उनका मन करने लगा था, लेकिन वो हर दिन अपने आप को पुश करते रहे। आज से कुछ ज़्यादा कल और कल से कुछ ज़्यादा फिर कल। इस तरह डेविड हर दिन खुद को चैलेंज देते गए। दोस्तों, डेविड ने अपने आप को इतना पुश किया कि अगले 2 हफ्तों में उनका वेट 10 किलो कम हो गया। नेवी सील के ट्रेनिंग के पहले उनका वेट 105 किलो तक आ गया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही इंसान थे जिन्होंने 2 हफ्ते पहले तक वज़न के कारण कोई काम तक नहीं देता था और वे होटल में चूहे पकड़ने का काम करते थे। नेवी सील एक ख़तरनाक आर्मी ट्रेनिंग होती है जो फिज़िकली और मेंटल लेवल पर हाई प्रेशर डालने वाली होती है। इस ट्रेनिंग में हेल वीक ट्रेनिंग भी होती है, जिसे डेविड ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार कंप्लीट किया और वह भी इसे हाई रैंक से क्वालिफाई किया। दोस्तों, डेविड मेहनत नहीं करते थे। डेविड अपने हद के आगे की मेहनत करते थे। नेवी सील की हार्ड कोर ट्रेनिंग के बाद उनके घुटने बहुत ज़्यादा दुखने लगे। उनके घुटनों को देखकर डॉक्टर ने उन्हें 5 महीने के रेस्ट को बोला, लेकिन डेविड रुकने वाले कहाँ थे। घुटने में दर्द के बाद उन्हें पता चला कि उनका घुटना तो टूट चुका है। इसके बाद भी डेविड ने पूरे जोश के साथ आगे की नेवी सील ट्रेनिंग पूरी की। रुकना अब डेविड के लिए असंभव था। नेवी सील की ट्रेनिंग के बाद उन्होंने मैराथन दौड़ को 2nd रैंक से क्वालिफाई किया। इसके बाद ट्रिथलॉन को भी 2nd रैंक से क्वालिफाई किया।
ट्रिथलॉन कंप्लीट करने के बाद चेकअप के दौरान पता चला कि डेविड के हार्ट में छेद है। डॉक्टर्स के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि हार्ट में छेद होने के बाद डेविड ने नेवी सील की हेल वीक और ट्रिथलॉन जैसी ट्रेनिंग को कैसे कंप्लीट किया, जबकि इस हालात में किसी इंसान का जिंदा बचे रहना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये सब कुछ डेविड ने करके दिखाया, अपनी विल पावर से और अपनी लिमिट को लगातार पुश करने के जुनून से। डेविड सिर्फ एक नेवी सील ही नहीं, बल्कि इसके बाद एक अल्ट्रा मैराथन और अल्ट्रा साइक्लिस्ट भी बने। उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन दौड़ जो डेथ वैली में होती है उसे कंप्लीट किया। डेविड ने एक दिन में 4030 पुलअप्स करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया। डेविड ने अपनी सफलता से खुद को ही नहीं बदला, बल्कि अपनी सफलता से समाज को भी कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने लाखों डॉलर उन लोगों के लिए इकट्ठा किए जिन्होंने युद्ध में अपनों को खो दिया। डेविड एक ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आज हम उनकी किताब कांट हर्ट मी की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ एक किताब ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो अपनी सीमाओं को तोड़ने और असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। अपनी इस किताब में डेविड बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी सारी मानसिक सीमाओं को तोड़कर अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचे और कैसे उन्होंने अपने लिए एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट डेवलप किया। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, डेविड गॉगिंस की इस जर्नी पर आगे चलते हैं। डेविड चाहते हैं कि आप अपनी लिमिट को पुश करें, आप अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को हासिल करें, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। डेविड की कहानी हमें बताती है, हमारी लड़ाई बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। डेविड कहते हैं कि शारीरिक ताकत से कहीं ज़्यादा अहमियत मानसिक ताकत की होती है। अपनी सबसे बड़ी बाधा भी आप खुद ही हैं और सबसे बड़ी ताकत भी आप खुद ही हैं। सारी सीमाएं हमारे मन में ही होती हैं। अगर आप उन मानसिक सीमाओं को पहचान कर उससे आगे निकलने का साहस कर लें, तो कुछ भी असंभव नहीं। डेविड कहते हैं, ज़िंदगी हमेशा आपके फेवर में नहीं होती, लेकिन इसे कंट्रोल करना हमेशा आपके हाथ में होता है। जब तक आप अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानेंगी, तब तक आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में होगा। जब आप अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, तब आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। आपकी ज़िंदगी की कोई भी चीज़ तब तक नहीं बदलती जब तक आप खुद को नहीं बदलते। उन्होंने खुद को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने मिरर को अकाउंटेबल मिरर बनाया। हर रोज़ रात को अपना शेव करते, अपनी कमियों को लिखकर उस मिरर में चिपकाते। वे कहते हैं, ये आईना सिर्फ उनकी छवि को नहीं दिखाता है, बल्कि उनकी कमियों को भी दिखाता है, जिसे स्वीकार करना है और जिसमें सुधार करना है। वे अपने अकाउंटेबल मिरर पर लिखकर चिपकाते, मैं अपने हालातों का गुलाम नहीं हूँ, बस और नहीं, अब मैं अपने हालात बदलूँगा। हाँ, मैं मोटा हूँ, मुझे अपना वज़न कम करना है। हाँ, मुझे नेवी सील बनना है। डेविड कहते हैं, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को चैलेंज करो, खुद को हर रोज़ एक पर्पस दो, खुद के लिए हर रोज़ एक्शन सेट करो। डेविड कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कॉम्पिटिटर कौन हैं, आपका बॉस कौन है, आपके कोच कौन हैं या आपके कस्टमर आपसे कितने नाराज़ हैं। सबका सम्मान पाने का और बाजी पलटने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करना। आप किसी भी फील्ड से हों, कोई भी काम करते हों, अपनी पूरी मेहनत और लगन लगाकर उसे बेहतर बना दो। उसे अपना लक्ष्य बना लो और विजुलाइज करके देखो कि सारी चीज़ें जब बदल जाएंगी तो आप खुद के साथ कैसा महसूस करेंगे। डेविड कहते हैं कि टाइम ना होने की कहीं कोई समस्या नहीं होती। टाइम हमेशा होता है और सबके पास होता है और बराबर होता है।
और वो टाइम है हर दिन का 24 घंटे का टाइम। समस्या होती है प्रायोरिटी को ऑर्गेनाइज करने की। इसके लिए गेविक सिखाते हैं कि हर वीक में आप अपने उन कामों की लिस्ट लिखकर तैयार करें जिन्हें करना आपके गोल के लिए ज़रूरी हो। साथ में ये भी लिखें कि हर काम को आप कितना टाइम देने वाले हैं। फिर हर काम को 15 मिनट और 30 मिनट के ब्लॉक में डिवाइड कर दें और हर टाइम ब्लॉक के काम पर पूरा फोकस दें। उस ब्लॉक में फिर किसी भी दूसरी चीज़ के बारे में ध्यान ना दें। ये टेक्निक आपके फोकस और प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाएगी और आपको मेंटली पीसफुल रखेगी। डेविड कहते हैं, मेरी कहानी से आपको प्रेरित होना ज़रूरी नहीं है। आपको अपनी कहानी के लिए जुनूनी होने की ज़रूरत है। प्रेरित होना कुछ समय की चिंगारी है जो कुछ देर बाद बुझ जाएगी, लेकिन जुनून वो आग है जिसमें आप लगातार जलते रहेंगे। आपको बस अपने जुनून की आग में जलते रहना है। नेवी सील के लिए मुझे 2 महीनों में 100 पाउंड का वज़न कम करना था। बस मैंने अपने आप को जुनून की आग में ढकेल दिया। आपको यही करना है। डेविड कहते हैं, मैं नहीं चाहता आप मेरी तरह बने, आपको बस अपनी तरह बनना है जो आप हैं। बस आपको अपने काम में असाधारण बनने की ज़रूरत है, असाधारण से कम कुछ भी नहीं। आपको अपनी कहानी का असाधारण किरदार बनने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ जान लिया है, तो यकीन मानिए आपने सिर्फ शुरुआत की है। डेविड कहते हैं, अपने अनकंफर्ट जोन का पता लगाएं और अपने आप को हमेशा उसी अनकंफर्ट सिचुएशन में डालें जो आपके गोल के लिए ज़रूरी हो और आपके लिए मुश्किल हो। हर रोज़ अपने लिए चैलेंज सेट करें, खुद को थोड़ा और पुश करें, थोड़ा और टफ बनाएं। याद रखें, ज़िंदगी आपके लिए तभी आसान होती है जब आप ज़िंदगी के लिए खुद को टफ बनाते हैं। डेविड कहते हैं कि जहाँ तक अपने मन को कठोर बनाने की बात है, ये खुद पर अत्याचार करने या खुद को सज़ा देने के बारे में नहीं है, ये मानसिक मजबूती के बारे में है। जब आपको कहा जाए कि आपको हार्ट सर्जरी करानी है तो आप आराम से करा सकें, ये इसी बारे में है। डेविड के अनुसार कठोरता का यही मतलब है कि जीवन की अचानक आने वाली मुश्किलों का सामना आप पूरी शांति और सम्मान से कर सकें। ये ज़रूरी नहीं कि आप उनकी तरह अल्ट्रा रनर बने या आर्मी रेंजर बने। बस आप अपने दर्द के पार चले जाएं, जिससे दर्द को आराम से स्वीकार कर सकें। डेविड कहते हैं कि अपने दर्द को इस तरह अपना लो जैसे ये आपका नेचुरल प्रोसेस हो। दर्द को सहने की शक्ति और अपने आप को बेहतर बनाने का जुनून, यही सफलता की असली कुंजी है। डेविड यहाँ पर 40% रूल की बात करते हैं। माइंड का 40% का नियम कहता है, हर मनुष्य के दिमाग में एक गवर्नर होता है जो उस वक्त आपको रोक देता है जब आप अपनी पूरी क्षमता के 40% हिस्से तक पहुंच चुके होते हैं। ये सच नहीं है, क्योंकि हार मान लेने के बाद भी आपकी 60% क्षमता बची रहती है। इस 60% क्षमता को हासिल करने का कोई जल्दी काम आने वाला तरीका नहीं है। ये हर रोज़ अपने आप को कठोर बनाने की आदत से संभव है। अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं तो कल 7 किलोमीटर दौड़ें। स्कूटर से जाने के बजाय बाज़ार पैदल निकलें। भूख लगी है तो 1 घंटा रुक कर खाएं। हर रोज़ असुविधाजनक विकल्पों को अपनाने की बात करते हैं डेविड, जिससे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकें, न कि आप अपने मन के नियंत्रण में रहें। डेविड कहते हैं, आपको हमेशा दूसरा बनने की ज़रूरत है। आपको वही नहीं बने रहना है। लाइफ का यही गेम है। अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो आप खुद को नष्ट कर लेंगे। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो पीछे आएंगे। अगर आप बेहतर नहीं बनेंगे तो आप बदतर बन जाएंगे। दूसरा बनने का मतलब है हमेशा अपने साथ सहज होना और अपने आप से प्रेम करना, वरना आपकी नींव टूट जाएगी। आपकी लड़ाई केवल आपसे है। आपको कोई हरा नहीं सकता और न ही आपको किसी को हराना है। बस
आपको अपने पिछले स्वरूप को हराना है। आप जो थे, अब आपको वो नहीं होना है। हर रोज़ अपने आप को बदलते जाना है, दूसरा बनते जाना है। ये सब आसान नहीं है, क्योंकि जब आप दूसरा बनना चाहेंगे, आपका मज़ाक उड़ाया जाएगा। आप असुरक्षित महसूस करेंगे, आप खुद को अकेला पाएँगे। आपको इससे उभरना होगा, अपने दिमाग को तैयार करना होगा, अपने आप से युद्ध करना होगा। एक नई पहचान बनाने के लिए खुले और मजबूत दिमाग की ज़रूरत होगी। डेविड कहते हैं कि दूसरों के साथ कंपटीशन करना बेवकूफ़ी है। ज़िंदगी आपका अपना खेल है। दूसरे आपकी वास्तविकता और सीमाएँ तय नहीं कर सकते। ज़्यादातर समय आप अपना खेल अपने ही खिलाफ खेल रहे हैं। इस खेल को अपने पक्ष में खेलें। अक्सर आपको यही सिखाया जाता है कि कड़ी मेहनत करें, नहीं तो दूसरे आपसे आगे निकल जाएँगे। आपको कड़ी मेहनत कॉम्पिटिशन जीतने के लिए नहीं करनी है, आपको कड़ी मेहनत करनी है अपने आप को जीतने के लिए। कॉम्पिटिशन की सोच अहंकार से आती है। अंत में अहंकार को हारना होता है। आप कॉम्पिटिशन जीतकर खुद को हार जाते हैं। आपको केवल अपने आप से आगे निकलना है, केवल खुद को हराना है। आपको बस वो बनना है जो आप अभी नहीं हैं। दूसरे क्या महसूस करते हैं, उसे मत महसूस करो। जो तुम महसूस कर सकते हो, उसे महसूस करो। उनको अपनी वास्तविकताएँ तय मत करने दो। असली बात वही है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। प्रतियोगिता आदर्श नहीं है। जब मैं अकेला होता हूँ, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूँ। तब मैं सबसे तेज़ दौड़ता हूँ, सबसे ज़्यादा सुधार करता हूँ। तब मुझे सबसे ज़्यादा गर्व महसूस होता है। डेविड कहते हैं, कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, जितना आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। आप अकेले एक ऐसे इंसान हैं, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी का खेल खेल रहे हैं, जिसे आप रोकते भी हैं और जिसे आप आगे पुश भी करते हैं। आप अभी चाहे जितनी हताशा महसूस कर रहे हों, चाहे जितना गिर चुके हों, आप जीवन में निश्चित ही कई अद्भुत पलों से गुजरे होंगे, जब आपने अद्भुत महसूस किया होगा। डेविड इसके लिए कुकी जार टेक्निक का आविष्कार किया। ये आपके अच्छे पलों की एक लिस्ट है, जो आपको याद दिलाने के लिए है कि कब आप अद्भुत थे, कब आपने अच्छा किया था। आपकी पिछली सफलताएं आपको अगली सफलताओं के लिए प्रेरित करती हैं। कुकी जार टेक्निक का मतलब है अपने अतीत की सफलताओं को याद करना और उनसे ताकत हासिल करना, वरना कौन आपको आगे बढ़ा सकता है, सिर्फ आप। इसलिए जब भी आप लो फील करें, इस कुकी जार में डुबकी लगाएं और लगातार खुद को याद दिलाते रहें कि जब आप अच्छे पलों में होते हैं तो आप कौन होते हैं। डेविड हमेशा अपने लिए कुकी जार टेक्निक इस्तेमाल करते थे। जब वो हार मानने के करीब होते थे, तो खुद को याद दिलाते और कहते थे, मैंने इससे पहले भी नेवी सील की ट्रेनिंग पास की है, मैं फिर कर सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की कई चुनौतियाँ पार की हैं, मैं इस चुनौती को भी पार कर सकता हूँ। कुकी जार टेक्निक खुद को ये याद दिलाने में मदद करती है, अगर मैं वहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो मैं यहाँ से वहाँ भी पहुँच सकता हूँ। डेविड कहते हैं, लड़ाइयाँ हमारे दिमाग में लड़ी जाती हैं और हमारे दिमाग में ही जीती जाती हैं और हारी जाती हैं। जब भी आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, जब आपका मन हार मानने को करे, तो थोड़ा रुकें और अपने आप से ये कुछ सवाल करें। अगर मैं अभी हार न मानूँ तो? अगर मैं अभी सारी बाधाओं को अस्वीकार कर दूँ तो? अगर मैं अभी खुद को और पुश करूँ तो? तब आप देखें कि आपकी सेल्फ इमेज आपसे क्या कहती है। ज़िंदगी की हर बाधा में आप इस अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, अभी आप जितना बेहतर हैं, हमेशा उससे और बेहतर हो सकते हैं, उससे और बेहतर, उससे और बेहतर।